नमस्कार। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है अंतरिक्ष की परछाई। आओ इस कहानी का आनंद लेते हैं। साल 2095 अंतरिक्ष में इंसान ने कई नए ग्रहों पर कदम रख दिए थे। सुनीता वर्मा, एक अनुभवी अंतरिक्ष यात्री, को नेबुला मिशन का नेतृत्व सौंपा गया था। यह मिशन पृथ्वी से 80 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक रहस्यमयी ग्रह ऑर्कस 9 पर जाने वाला था, जहां पिछले कई वर्षों से भेजे गए रोबोटिक ड्रोन गायब हो रहे थे। सुनीता और उनकी टीम को इस रहस्य का पता लगाना था। ऑर्कस 9 पर उतरते ही टीम को कुछ अजीब महसूस हुआ। यह ग्रह पूरी तरह वीरान था, लेकिन हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बहुत धीमे स्वर में कुछ कह रहा हो। सुनीता ने अपने हेलमेट के ऑडियो फीड को चेक किया, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। रात होते ही बेस कैंप के आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। एक क्षण के लिए टीम के इंजीनियर अयान को लगा कि किसी ने उसे पीछे से छुआ, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। सुनीता ने इसे थकान समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। अगली सुबह सुनीता ने टीम की हाजिरी ली तो पाया कि डॉक्टर नीलेश लापता थे। उनकी खोज में सभी बेस कैंप से बाहर निकले, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। तभी अयान को पास की एक चट्टान पर कुछ अजीब चमकती आकृतियां दिखाई दी। जब सुनीता ने पास जाकर देखा तो उनका दिल दहल गया। चट्टान पर नीलेश का चेहरा उभरा हुआ था। उनकी आंखें खुली थी, लेकिन उनकी जिंदगी चट्टान में कैद हो चुकी थी। अब टीम पर खौफ हावी होने लगा। सुनीता ने सभी को जहाज में लौटने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही वे स्पेसशिप की ओर बढ़े, रास्ते में हवा भारी होने लगी और वातावरण में अजीब अंधेरा फैल गया। अयान अचानक जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर से धुआं उठने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसकी आत्मा खींच रही हो। कुछ ही पलों में वह राख में बदल गया। अब सुनीता और दो अन्य बचे थे, रीना और कबीर। तभी अचानक सुनीता के दिमाग में एक अजीब सी गूंज सुनाई दी, तुम हमारी दुनिया में दाखिल हो चुकी हो। अब तुम्हारी आत्मा भी हमारी हो जाएगी। सुनीता को एहसास हुआ कि यह ग्रह जीवित था और इसकी जमीन में समाये लोग कभी बच नहीं सकते। उन्होंने तुरंत अपने स्पेसशिप की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे, रीना की दर्दनाक चीख सुनाई दी। कबीर और सुनीता ने दरवाजा बंद किया और जहाज को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन स्पेसशिप के शीशे पर एक काली परछाई उभर आई, एक अजीब साया, जिसकी खाली आंखों में सिर्फ मौत थी। अगले ही पल कंट्रोल पैनल पर आखिरी संदेश चमका, अब तुम हमारी दुनिया का हिस्सा बन चुकी हो, सुनीता। और फिर जहाज के अंदर अंधेरा छा गया, हमेशा के लिए। ऐसी और कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे साथ बने रहें।